नमस्ते सर। नमस्ते। आपने हमारे क्लिनिक में आपके वोकल कॉर्ड के ट्रीटमेंट ली, आपका अनुभव कैसा रहा उस ट्रीटमेंट का? नमस्ते। जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से नमस्ते, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान हुसैन साहब जमादार। मैं बीएससी बीएड हूँ। जेल में भी मेरे लेक्चर होते हैं और जो शोलापुर ज़िले से जितने लोग हज को जाते हैं इसका मैं कैंप लेता हूँ, जिसमें मेरे को 5-5 घंटे बोलना पड़ता है। और मेरे मैथ्स के और साइंस के ट्यूशन्स चलते थे, जिसकी वजह से मेरे वोकल कॉर्ड ख़राब होते हैं, यानी मेरी सुबह में आवाज़ नहीं निकलती थी। तो मैं बहुत जगह उसका इलाज किया। वोकल कॉर्ड को क्या है ऐसा बोले थे वो? ये सिंगर नोड बोले थे। हाँ, सिंगर नोड होता है, ये सिंगर नोड है, सिंगर नोड है। और सिंगर्स को होता है और लीडर्स को होता है और टीचर्स को होता है। ओके ओके। तो ठीक है, एक नोट थी तो उन्होंने ऑपरेशन किया, सब हुआ, मेरी आवाज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद से 10 साल के बाद में फिर और वो प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरी एक बेटी है, वो भी BHMS कर रही थी, ये होम्योपैथिक महिला कॉलेज में। तो हमारी बेटी ने कहा, फाइनल ईयर को थी, ये तुम अगर करते जाएंगे तो और आता है। हमारे यहाँ पर सर हैं समाधान गुले सर, डॉक्टर साहब, दत्त चौक में उनका क्लिनिक है, उनके पास जाओ। फिर मैं आके डॉक्टर साहब में मिला तो बोले हो जाता है। बोले कितने दिन में होगा? मैं डॉक्टर साहब को पूछा तो वो बोले 1-2-3 महीने में हो जाएगा। बोले स्टार्ट। मैं बोले 2 साल में भी चल सकता है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मेरा गले का मसला है, लेक्चर होते हैं मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के। तो 40 डेज में मेरा क्लियर हो गया। अच्छा। मॉर्निंग में मेरा जो गला बैठता था वो क्लियर हुआ। तो ये होने के बाद से फिर मैं पूछा कि अभी लूँ क्या बंद करूँ? बोले लेने में कोई यानी साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं कंटिन्यू लेता। अभी भी मेरे डायबिटीज के लिए भी आप ये हुआ। फिर मैं पूछा दूसरा भी प्रॉब्लम, तो उसी के अंदर डायबिटीज का भी डाल देता हूँ। फिर दूसरे भी जो मेरे प्रॉब्लम होते थे, फिर जैसा भी मैं 69 मेरी रनिंग है, तो जैसा ओल्ड एज ऑल्सो डिसीज, तो अभी कमज़ोर होते जाए आजा। फिर एक बार तब मेरा शोल्डर पेन होके इधर पेन होता था, तो पूछो ये ऐसा होता है, ठीक है उसमें डाल दिए, चला गया 15 डेज। मतलब इसके साथ बाकी भी कुछ आपकी कंप्लेन थी बहुत से कंप्लेन जो आ रही थी और वो जा रही थी भी। बहुत से भी ऐसे थे प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए फिर हमारे घर के पूरे ये होम्योपैथिक के लेते हैं। होम्योपैथिक का रिजल्ट अच्छा है। सर लास्ट में आप सब पेशेंट को या जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखो मेडिसिन तो करना है, आदमी दुनिया में है तो बीमार ये तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये होम्योपैथिक के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा देर है, वो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा देर है लेकिन डेफिनेटली हो जाता है। फिर इसके अलावा दूसरे भी हमारे प्रॉब्लम्स थे। हमारी जो औरत भी था, एक मरतबा फ्रैक्चर हो गया था, उसको प्लास्टर डाले तो प्लास्टर डाल के आए तो रात में कट करने लगाए। फिर रात में नहीं होता, सुबह में जाके प्लास्टर को, मेरा पैर टेढ़ा हुआ तो परवाह नहीं, कट करके निकाले। डॉक्टर थे वो मोहम्मद साहब, ये पहला पेशेंट देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो हड्डी टेढ़ी होती ये होती। हमारी औरत बोली हमको खुले डॉक्टर साहब पास जाने का। फिर हम उनको लेके आए, बोले ऐसा इसका क्रैक है, फ्रैक्चर है, 1 दिन में निकाल दिए। तो बोले देखेंगे, ट्राई करेंगे। फिर दिया आप गोली, वो टैबलेट लेते गए, तुम्हारे गोलियां देते गए और वो हम खाते गए, वो भी ओके हो गया। बगैर इसके हीलिंग हो गया है। हालांकि हीलिंग के लिए ऐसा जॉइंट करीब रहे तो होता, वो नेचुरल है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, पट्टा फट्टा कुछ नहीं था, मगर उससे भी हो गया। तो इसके लिए अब हमारी जो मेरी फैमिली 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है, और मेरी फैमिली पूरा होम्योपैथिक लेते हैं। तो इसके लिए मेरा यह सजेशन है कि दुनिया में जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, कुछ तो कुछ डिसीज रहते हैं। आदमी चलता है तो अच्छा, जॉइंट्स पेन रहते हैं, स्टोमक का रहता है, फिर तुम्हारा डाइजेशन खराब उसका रहता है, आँख का रहता है, कान, बॉडी हेड टू टो जो भी अपने को ऑर्गन्स खराब हो गए, तो मेरी ये राय है, आपको सजेशन है, तो होम्योपैथिक लेना चाहिए। एलोपैथिक में गए तो डॉक्टर की फीस अलग और मेडिकल का अलग और साइड इफेक्ट अलग। यहाँ पर एक ही जगह 2 काम होते हैं, फीस भी डॉक्टर की भी होती है, गोलियां भी यहाँ से मिलते हैं, मेडिकल भी यही है।